वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे हुए मेरे मोहतरम और हाज़िरीन मजलिस, सबका शुक्रिया इस बात का है कि अपने वक्त को निकाल करके बात सुनी बुनकर मजदूर विकास समिति की, और ये सभी लोगों का फायदा है और ये फायदा दे रही है और देती रहेगी। मुझे 4 सवाल करने हैं और आप उसको बड़ा गौर से सुनना है कि है क्या। मैं सन 65 और 75 तक की बात कर रहा हूँ कि बुनकरों के साथ जो हुआ है, जो हम गाढ़े धरती अपने पान बनाते थे हाथ की खुदियों से, तो हम अपने कंधों पर उठा करके जो लेने वाले थे वो बैठे रहते थे और हम अपने कंधों पर उठा करके उनके पास ले जाते थे, और जो उनकी मर्जी होती थी उसी तरह से वो हमारे साथ बर्ताव करते थे। फिर क्या हुआ कि जब इन 5, 7, 10 सालों में परेशानी आई तो बिरादरों ने कुछ थोड़ी आपस में दिमाग लगाया कि अब क्या करना चाहिए। आयोजक अब ये करना चाहिए, लास्ट आप ही बोलेंगे। अब ये करना चाहिए कि हम अपने अपने उनको थोक बोलते थे, जो हमारे वो फटंदे होते थे उनको थोक बोलते थे। तो उसमें ये बात है भाई बिरादरों ने, बंदरों ने, कि ये थोक अपने अपने रख करके बैठ जाओ, उन्हीं के ऊपर बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, तो वो लोग वहीं आए। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमें वो दुत्कारते थे उससे हमारा बचाव हो गया और कुछ हमारे पैसे भी बढ़ गए थोक के ऊपर, थानों के ऊपर। दूसरी बात ये हुई कि सन 87 के अंदर एक बुनकर, एक मजदूर नहीं थी वो, बल्कि वो बुनकर को एक कमेटी बनी थी और बड़े अच्छे उठे पैमानों को बनी थी। उसमें 3 जिलों का सहयोग था, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बिजनौर। उसमें बहुत बढ़िया काम हुआ। बात तय ये पाई गई कि भाई ये जो हमारे साथ हम हफ्तेवारी का जो बाजार करते हैं तो उसमें कभी 1 रुपया बढ़ जाता है, कभी 98 बढ़ जाते हैं हमारे बंडल के ऊपर, इसका भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सन 87 में जो वो एक बुनकर बनी थी उससे ये बात तय पाई गई कि ये मील जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें अटैक करना है। तो नगीना मील धागा बनाता था बारीक, 30 नंबर, 35 नंबर, 34 नंबर, 40 नंबर। वो बात तय पाई गई और तय पाए जाने के बाद उसमें ये बात हुई कि जिसका जो कार्ड होगा वो 8 रुपए कम बंडल, वहाँ गेट पे 8 बंडल मिलेंगे। एक कार्ड के ऊपर 8 रुपए कम और 8 बंडल मिलेंगे। तो हाथ पट्टी के लिए तो 8 बंडल बहुत बहुत है और 8 रुपए ही बहुत बहुत। सन 87 की बात। तो कुल मिला के ये है कि आपको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब आदमी किसी चीज को लगता है और किसी चीज की कोशिश करता है तो उसमें जो है ये सारी सहूलियतें निकलती हैं। मेरे 2 सवाल हुए, अभी तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैं अपने सदर साहब से, डॉक्टर नाजिम साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं अल्लाह ताला आपके जरिए से ये प्रोग्राम को कामयाब कर दे और सबको हमें जाना है वहाँ। तो मैं डॉक्टर साहब से ये बात कहूँगा कि या तो ये जो हमारा हरियाणा में जो माल बनता है धागा 1.5 नंबर 2 नंबर, इनके लिए लेटर लिख करके दें हरियाणा गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी के जरिए से भी दें, लेकिन उसको दें ताकि ये पता लगे कि बुनकर समाज जो है वो महंगा धागा ले रहा है और परेशान हो रहा है और उसको अपनी मेहनत मिलती नहीं है और वो अपने बच्चों को लगा कर वो खाली हाथ दे जाता है। एक तो बात ये कहूँगा। दूसरी बात ये कहूँगा कि हम बुनकर लोग वो ये काम करें कि अपनी मेहनत में से, अपनी अमलमंदी से 1 महीना अपने माल को बनाकर अपने घर में रख लें और जब आप लोगों के पास फोन आए तो आप ये बोले कि ये धागा महंगा है, कुछ मिलता है नहीं, हम क्या करें इसमें। तो जब आप 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 22 दिन के बाद, 1.5 महीने के बाद जब अपना माल लेके जाओगे, जब लाओ जी होगी तो आप कहोगे कि
कि मेरा तो 12 रुपए का माल है, वो कह रहे कि आप यहाँ रखो 12 रुपए लेकर। तो भाई 4 बात मेरी पूरी हो गई है। वक्त कम है, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं आप सब लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि आप अपने वक्त को दूर से आकर के और आपने अपना समझा, सबको अपना समझा, और इसको आपने अपने टाइम को यहाँ दिया, और मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर इसी तरह आप मिलते रहे और जोड़ कर चलते रहे तो इंशाअल्लाह बुनकर मजदूर विकास समिति जो 35 साल के आसपास से काम कर रही है, लेकिन आज वो काम करेगी जो आप चाहेंगे, इंशाअल्लाह वो होगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन आप हौसला भी रखें और आप साथ भी दें। इसी बात से अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।